Hello everyone, this is Dr. Daman here and I just welcome you all into a brand new video of mine. Okay, we will be discussing about the most hot topic of today's uh, today's at present scenario. Alright, so बात करेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि जो सतयुग का पीरियड है वो स्टार्ट हो चुका है. जैसे यू ऑलरेडी बी नोइंग दैट कि जो महाकुंभ है वो इट्स ऑलरेडी बीन स्टार्टेड. इट्स ऑलरेडी लाइक थाउजेंड्स एंड करोड्स ऑफ पीपल आर ऑलरेडी गोइंग देयर और जाके वहाँ पे वो स्पिरिचुअल टीचिंग्स ले रहे हैं. दे आर परफॉर्मिंग सर्टन रिचुअल्स. सो क्वेश्चन अराइजेज. मैंने ना 2-3 इंटरव्यूज देखी थी एंड आई हैव कम अक्रॉस अ वेरी वेरी एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें उन्होंने बताया कि जो सतयुग है इट हैज़ ऑलरेडी बीन स्टार्टेड. वी एट प्रेजेंट आर नॉट लिविंग इन सतयुग in accordance to this planet. बट अगर मैं अर्थ और ब्रह्मांड की एनर्जी के बारे में बात करूँ, वहाँ पे जो सतयुग का सिनेरियो है या संचारण है वो शुरू हो चुका है. ओके, सो 2025 में एंड इवन की अगर मैं बात करूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि सतयुग को तो अभी बहुत सारे लाख मतलब ईयर भी पड़े हैं. बट क्या ये सच बात है? जी नहीं मेरे दोस्तों. एज आई एम डॉक्टर सो आई हैव रिसर्च्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट इट. मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची और समझी कि क्या सच्चाई है, हमारे जीवन की सच्चाई क्या. हम सोचते हैं कि कलयुग में तो बहुत ही कुछ बुरा से बुरा होगा, फिर देन वील गेट टू नो अबाउट द रियल थिंग्स. बट क्या है कि जो बुरी चीज़ें हैं वो अभी 2025 में एस्केलेट होंगी. देयर विल बी लॉट ऑफ हैपनिंग्स. बहुत सारी चीज़ें होंगी जैसे कि वर्ल्ड वॉर्स का भी बताया जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर्स होंगी. एंड इवन लॉट ऑफ वायरसेस और नेचुरल कैलेमिटीज़ लाइक अर्थक्वेक्स, टॉर्नेडोज, टॉर्पीडोज, जो भी चीज़ें हैं जिससे क्या होगा कि रियली एक बात बताऊँ गाइस, दिल की बात बताऊँ, जो लोग जो जिसमें भी आप मानते हैं, अगर आप हिंदू रिलीजन में हैं तो अगर आप हिंदुइस्ट हैं, मतलब कुछ भी आप हिंदू को मानते हैं या फिर आप सिख हैं और जिस भी रिलीजन से हैं, आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ दैट, है ना. बट बात ये है कि जिसमें भी आप मानते हैं आप उनको याद करना या फिर कुछ समय उनके नाम का देना शुरू कीजिए. इट्स रियली रियली इम्पॉर्टेंट. क्योंकि क्या हो रहा है कि सिर्फ वही लोग बचेंगे इस दुनिया पे जो सच में जो यूनिवर्स से, उनके सोर्स से, उनके गॉड से मिल जाएंगे. सुनने में शायद अजीब होगा, दिस इज़ द हार्श रियलिटी. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो स्पिरिचुअली अवेकन होते हैं बट दे समटाइम्स वो चुप हो जाते हैं अपनी दिल की बात बताने के लिए, बिकॉज इट्स somewhere difficult for all the people of the community to understand and correlate with them. And in order to avoid the controversies, वो जाते हैं, मतलब दे जस्ट ट्राई टू बी नॉर्मलाइजिंग, जस्ट ट्राई टू नॉर्मलाइज द सिचुएशन. ओके, बट आई एम हियर बिकॉज आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू गेट अवेकन. मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस धरती पे, इस प्लानट पे जो है वो अवेकन हो. अवेकन कैसे होते हैं? देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज़ नॉट अ सिंगल प्रोसेस. ठीक है, ये कुछ ऐसा प्रोसेस नहीं है कि आपने किया और ये हो गया. जैसे कि मैं आज सोचूं कि आज मैं अवेकन हो जाऊंगी तो मैं हो जाऊंगी, ऐसे नहीं होता है. यू हैव टू रेज योर वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी. अपनी वाइब्रेशन, अपनी फ्रीक्वेंसी रेज कीजिए, वननेस की फ्रीक्वेंसी में आइए. यू हैव टू सी ईच एंड एवरी पर्सन विद दैट वार्मथ एंड लव, विद अनकंडीशनल लव. बेसिकली इफ आई हैव टू से, आप लोगों को एक दूसरे से प्यार करना होगा. यू हैव टू लव पीपल अनकंडीशनली. और एक वननेस, टुगेदरनेस की जो आप फीलिंग या एक वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे तो इट विल एक्चुअली रेज योर वाइब्रेशन. ठीक है, सो मैं टॉपिक से हटना नहीं चाहती. मैं ये बताना चाहती थी कि जो 2025 से लेके 2027 तक का पीरियड है ना, ये एक ऐसा टाइम ड्यूरेशन है जब बहुत सारे लोग अनफॉर्चुनेटली दे हैव टू लीव दिस प्लानट अर्थ. एंड वो एक ऐसा प्रोसेस होगा, मतलब कि ये हम सोचेंगे नहीं कि ये हम सोचे हमारे साथ तो नहीं हो सकता. पीपल, अगर हम बोल रहे हैं कि सतयुग शुरू हो गया, सतयुग में सिर्फ वही लोग बचेंगे जो उस परमात्मा को याद करेंगे. ठीक है, जो जिनमें भी वो मानते हैं उनका नाम लेंगे, उनको याद करेंगे. दे विल डू
गुड डीड्स, अच्छे कर्म करेंगे, है ना, एज अ पर्सन वो लोग जो अच्छे हैं। क्योंकि सतयुग को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि पहले जो सतयुग था क्या था, वो बहुत ही अच्छे, एक दूसरे के लिए प्यार वाली भावना, कोई मन मुटाव नहीं, दे यूज टू नॉट टू बी जेलस विद ईच अदर, है ना। और वो बहुत ही ज़्यादा प्रेम प्यार भाव से रहते थे, बड़ों की रिस्पेक्ट करते थे। वही एक्चुअली मैं आपको जो जो मेरा मेन मोटिव है ना ये वीडियो बनाने का, वो ये है, लोगों को लगता है कि जितना भी अर्थ में जितने भी पीपल हैं, जितना भी पॉपुलेशन है, दे विल डाई एंड देयर विल बी अ न्यू वर्ल्ड एंड देयर विल बी न्यू पीपल, जो सतयुग का होगा। बट ऐसा नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ, सच्चाई यही है कि दिस करंट स्टेज जो ये चल रहा है, इट्स, पहले तो बेसिकली मैं बताती हूँ कि इट्स ऑल अ ड्रामा। वो चलो खैर छोड़िए, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ज़िंदगी की सच्चाई असल में है क्या है। आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को भी सुना होगा ये चीज़ बोलते हुए, वो बोलते हैं कि इट्स, जो भी मतलब नॉट ऑल द सेलिब्रिटीज़, पर जो उस भगवान से जुड़े हैं, ठीक है, उनको आपने सुना होगा, वो बोलते हैं कि इट्स ऑल अ ड्रामा। ड्रामा कैसे है वो मैं आपको बताऊंगी, फिर आपको समझ भी आने लगेगा। यू विल स्टार्ट नोटिसिंग मेनी साइंस इन योर ओन लाइफ, ठीक है। बट अगर मैं इसी वीडियो में कवर करूँगी देन इट विल बी अ लॉन्ग लॉन्ग वीडियो, सो आई डोंट वांट दैट, ठीक है जी। सो बताती हूँ कि क्या कलयुग का सतयुग से जो ट्रांजिशन होगी वो होगी कैसे। कलयुग में जो नेगेटिव लोग या फिर नेगेटिव आदतों वाले लोग, आई वुड से, वो दे विल लीव दिस प्लानट एंड ओनली दोज विल सर्वाइव जिनकी खुद की वाइब्रेशन बहुत हाई होगी, जो भगवान या सोर्स से मिले होंगे, जो दे विल बी डूइंग गुड डीड्स, अच्छे कर्म करेंगे। और ह्यूमैनिटी में देर विल बी लॉट ऑफ हैप्पीनेस, टुगेदरनेस एंड वननेस, सिर्फ वही लोग रहेंगे। एंड वो लोग इस संसार में रहते हुए, दैट विल बी कॉल्ड सतयुग ओनली। I know a lot of controversies might happen on this video, but as far as I have researched, this is the outcome which I'm presenting to you all, right? अगर आप लोगों को कोई भी और क्वेश्चन मुझे पूछना हो, यू कैन राइट डाउन इन कमेंट सेक्शंस एंड आई विल ट्राई टू आंसर इट एज मच एज आई कैन। सो बेसिकली जो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं भी बहुत अच्छी हूँ। यस, हम सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं, वी हैव अ हेक्टिक स्केड्यूल आई वुड से, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम लोग खुद का जीना भूल गए हैं, हमारी अपनी लाइफ को भूल गए हैं। हम इतनी ज़्यादा बिजी हो चुके हैं, पैसा कमाना है, वी हैव लाइक बच्चे हैं, पैसा कमाना है, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, बट आप सिट विद योर सेल्फ। सबसे पहले तो आप ये करना सीखिए, जब भी आपको टाइम मिले, सिट विद योर सेल्फ, बैठिए अपने आप को, काम डाउन योर सेल्फ, अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कीजिए, आइज़ क्लोज कीजिए और सोचिए अपने बारे में। सोचिए मत, क्योंकि फिर आप, आई एम नॉट एबल टू पुट इनटू वर्ड्स कि मैं क्या बोलना चाहती थी, बट आप क्या कीजिए, रिलैक्स हो जाइए और फिर डीप ब्रीदिंग कीजिए, स्टार्ट डीप ब्रीदिंग, ठीक है। मैनिफेस्टेशन का भी ये सबसे अच्छा तरीका होता है। यू कैन मैनिफेस्ट एट एन इंस्टेंट स्पीड विद डीप ब्रीदिंग, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस है ना, वो डायरेक्टली बात कर रहा होता है आप लोगों से उस वक्त, ठीक है। आई विल ऑल्सो मेक एन अनदर वीडियो, जो अगर आपको मैनिफेस्टेशन की वीडियो चाहिए होगी इसके बारे में, यू कैन लेट मी नो दैट इन कॉमेंट सेक्शन। सो बैठिए, मेडिटेट कीजिए, उस यूनिवर्स से जुड़िए, जो राम राम बोलना चाहते हैं, अल्लाह अल्लाह बोलना चाहते हैं, वाहेगुरु का जाप कर सकते हैं, जो भी कीजिए, क्योंकि वी आर ऑल वन। ये तो आप मतलब ये मेरा मानना यही है, वी आर ऑल वन एंड वी आर यूनाइटेड एंड वी लव ईच अदर अनकंडीशनली। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।